जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ज्वाइन आर्मी चैनल काफ़ी डेडिकेटली वे में, काफ़ी पॉजिटिव वे में आर्मी की सारे नोटिफिकेशन के बारे में, चाहे वो हो भर्ती का, मेडिकल का या फिर ज्वाइनिंग का, और इवन ट्रेनिंग और सैलरी के भी बारे में काफ़ी विस्तृत रूप में आपको एग्जैक्ट वैल्यू और आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट जानकारी देगा। तो जो भी भाई हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, आर्मी एस्पिरेंट जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़कर अपना फ्यूचर ब्राइट करें, क्योंकि हमारे यहाँ मिल रहे हैं काफ़ी डेडिकेटेड वे में आर्मी का प्रैक्टिस सेट जो कि डेली आते हैं, और PIQ क्वेश्चन भी काफ़ी अपलोडेड हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्मी के एग्ज़ाम में, खासकर नर्सिंग असिस्टेंट का। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इन जो भी भाई आर्मी फार्मासिस्ट, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तीनों ट्रेड का सैलरी, ड्यूटी, कैरियर क्या होंगी और सिलेक्शन कैसे होंगे, इसका विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। इसके लिए मैं बताता हूं कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको जस्ट एक चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं काफ़ी इजी वे में, और वो भी बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट, और आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों साथ में मिलेंगे, और परफेक्ट गाइडेंस मिलेंगे आपको कहाँ पे क्या करना है। आप कमेंट बॉक्स में हमारे से पूछ सकते हैं। तो इसको पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अपने फ्यूचर ब्राइट करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एक ऐसा चैनल है जिसमें आप पहले हमारे जो प्रैक्टिस सेट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस पर अपलोडेड वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, जिसके कारण आपको बूस्टिंग पावर मिलेगी, 20% एक्स्ट्रा बूस्टिंग पावर मिलेगी, जिससे आपकी सिलेक्शन का कन्फर्मेशन माना जाता है। तो चलते हैं वीडियो पे कि वीडियो कैसे हम लोग जो ये है चीज़ें हैं वो तीनों में कंपेयर कैसे करेंगे, और ये सारी चीज़ों को कंपेयर करके बताऊंगा कि इसमें बेस्ट कौन सा है और क्या ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि पहले हम लोग आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट काफ़ी फेमस और चर्चित ट्रेड है, जो भाइयों सबको पता है कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट होती है। तो इसमें जानना क्या है कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की एज क्या होती है। तो एज सबको पता होना चाहिए। एज जो होती है 17.5 से 23 साल की होती है। वैसे भी सेम 17.5 से 23 साल ऑलमोस्ट जो ये चीज़ें हैं, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और वेटनरी, ये दोनों चीज़ें सेम ही लगभग होती है। ठीक है, और इसकी कितनी होती है, इसकी होती है 7.5, यानी 17.5 से 25 ईयर। ठीक है, ये हो गए। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इसके लिए चाहिए, ठीक है, ISC विथ ISC बोल सकते हैं या फिर 12th बोल सकते हैं। 12th किससे चाहिए, साइंस से। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड चाहिए विथ बायो से। फिर चाहिए आपको इसके लिए आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए आपको चाहिए सेम चीज़ें चाहिए, 12th चाहिए विथ बायो। इसके लिए चाहिए आपको सिपाही फार्मा के लिए चाहिए B फार्मा, या चाहिए D फार्मा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ों में कॉमन क्या है। ठीक है, ये जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी और आर्मी सिपाही फार्मा, ये चीज़ों में कॉमन क्या है। तो होता क्या है ये बता देता हूँ मैं। होता क्या है इसमें कि जो भी भाई आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनका होता मतलब
टारगेट एक ही होता है कि बस आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ज्वाइन करना है, लेकिन इसके अंदर क्या स्कोप है ये चीज़ें बहुत कम लोगों को, यानी कि 5 से 10% लोगों को पता है। ठीक है, तो इसके बारे में सारे सैलरी भी बताऊंगा, ज्वाइनिंग कैसे होती है, क्या ट्रेनिंग होती है, सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। तो इसमें होता है कि जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट होता है तो इसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं। जैसे कि आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती हुए तो आपको बहुत सारे ट्रेडों में विस्तृत, यानी कि आगे जाकर फर्दर जैसे बेसिक ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग दिया जाता है जिसको बोलते हैं स्पेशल ग्रुप का। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, तो उसमें आपको एडमिशन मिलेंगे, आप उस कोर्स को करेंगे, जो भी डिप्लोमा मिलेंगे या फिर डिग्री मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको करना है। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन जो अलग स्पेशल ट्रेड में जाएंगे, क्योंकि ये होता है कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट आपको बेसिक है। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट अगर नहीं भी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो आप, फिर ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप आगे जाकर लैब में जा सकते हैं, एक्सरे में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं बता दूं कि जो भी भाई, जैसे होता क्या है, ये मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। जो भी भाई आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट से भर्ती हुए हैं, ठीक है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट से भर्ती हुए, लेकिन अगर आपका बी फार्मा डी फार्मा नहीं है तो आप यहाँ से भी आर्मी फार्मा में जा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी आर्मी फार्मा में जा सकते हो, फार्मा सिपाही फार्मा में। कैसे? ये जब भी आप, होता है क्या है, इसको थोड़ा सा मिटाकर मैं बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो होता क्या है कि आप जैसे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती हो जाते हो, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट से आपको आर्मी फार्मा में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन अगर आप आर्मी फार्मा में नहीं जाते हैं तो फिर भी आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, ताकि आप कहीं भी सेटल हो सकते हो। जैसे आप एग्ज़ाम देकर लैब में जा सकते हो, एक्सरे में जा सकते हो, डेंटल में जा सकते हो, फिर यहाँ पे बीटीडी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट, ये होता है। फिर आगे होता है फिजियोथेरेपी होता है, फिर आगे पीटीए होता है, सॉरी ये होता है साइकेट्रिक का। ठीक है, पीएनए होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप लैब में भी काम कर सकते हो, लैब में रह सकते हो, एक्सरे में रह सकते हो, डेंटल में रह सकते हो, बीटीडी में रह सकते हो, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी में रह सकते हो, पीएनए में यानी कि साइकेट्रिक नर्सिंग असिस्टेंट में जा सकते हो। फिर एक होता है फार्मा का भी मिलता है ऑप्शन। तो ये तो मैंने कॉमन चीज़ जो बेसिक है उसका बताया, बाकी और सारे भी होते हैं, रेस्पिरेटरी होते हैं, इंडो होते हैं, बहुत सारे ट्रेड होते हैं इसमें। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो आप नर्सिंग में ना रहकर आपको एक्स पे लेना है, यानी कि 6200 रुपये ज़्यादा लेना है, तो आप लैब में जा सकते हो, एक्सरे में जा सकते हो, डेंटल में जा सकते हो। ये जो तीनों ट्रेड है वो एक्स ग्रुप में आ जाते हैं। आप जैसे ही जेसीओ बनते हो, इसमें तो नहीं, इसमें आप जैसे सिपाही से ही आपको 6200 रुपये ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसमें आप डेंटल हाइजीन में जाते हो तो। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है वो आप जैसे ही जेसीओ बनते हो, यानी कि जैसे आपके शोल्डर पर स्टार आते हैं तो आपको 6200 रुपये ज़्यादा मिलेंगे सबसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं बताऊंगा कि आप नर्सिंग असिस्टेंट ज़्यादा बेहतर है, और इसमें कंपटीशन भी काफ़ी कम है कंपेरेड में वेटनरी और फार्मा के। ये नहीं मानना आप कि जीडी के अकॉर्डिंग इसमें कंपेयर में इसकी जो कंपटीशन है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की कम है, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे है। फिर जॉब सिक्योरिटी तो सबका सेम ही है, जॉब सबका सेम ही होता है, यानी कि आप बता सकते हो कि जॉब का जो है वो सबका सेम है, जॉब सिक्योरिटी। लेकिन प्रमोशन का बता दूँ तो प्रमोशन जो है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में भी काफ़ी अलग अलग वेरी करता है। जैसे आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती होकर, जैसे आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट हो, ठीक है, और सिपाही फार्मा हो, तो आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की प्रमोशन थोड़ी सी डिले होती है, लेकिन आप अगर सिपाही फार्मा में जाते हो तो थोड़ी सी फास्ट होती है। ठीक है, यानी कि 3 से 4 साल में आप
3 से 4 साल में आप एक प्रमोशन ले लोगे। ठीक है, यही आप अगर नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती में देखोगे तो ये होता है 7 से 8 साल भी, या फिर 10 साल भी लग सकते हैं आपको। ठीक है, 7 से 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 से 4 साल में ये प्रमोट हो जाओगे आप। तो ये वेरी करता है ईयर बाय ईयर, कभी 2026 में अलग होगा, 2024 में अलग होगा, 2013 में अलग होगा, तो वेरी करता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है वो अगर देखें तो सिपाही फार्मा की थोड़ी सी प्रमोशन फर्स्ट होती है, नर्सिंग असिस्टेंट की थोड़ी सी डिले होती है। लेकिन अगर आप जैसे मैंने बताया कि जैसे ही आप स्पेशल ग्रुप में आते हो, ठीक है, जैसे ही अगर आप स्पेशल ग्रुप में आते हो तो आपकी प्रमोशन जो है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आप एक्सरे फिजियोथेरेपी, डेंटल, ये सब सारे ट्रेडों में जाती है, जैसे कि फार्मा, एक्सरे, लैब, डेंटल, फिजियोथेरेपी, बीटीडी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट, तो ये सारे जो जाते हो ना, तो इसमें भी कभी किसी का कम होता है, यानी कि किसी का फास्ट होता है प्रमोशन, तो किसी का स्लो होता है। तो ये वेरी भी करता है ईयर बाय ईयर कि किस साल किस डिपार्टमेंट का प्रमोशन फास्ट है। ठीक है, तो ये सारे ये होते हैं। बाकी अगर देखें तो जो यानी कि आप जैसे भर्ती हो रहे तो आपका जो पेमेंट है, पेमेंट के बारे में अगर बात करें तो पेमेंट भी सबका लगभग सेम ही देखा जाता है। ठीक है, अगर आप जैसे ही आते हो तो आपको 21,200 ऐसे कुछ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, सबका बेसिक पेमेंट वही है। ठीक है, सबका बेसिक पेमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट क्या मतलब सेम ही है, 21,200 ऐसे ही राउंड फिगर में है। ये बेसिक पेमेंट है, इसके ऊपर आपको जुड़ेंगे DA, ठीक है, MSP, TPTL, सब में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रेडों में जुड़ेंगे, ये नहीं है कि आपको ये कम मिलेंगे। ठीक है, फिर HRA मिलेंगे, होम रेंट अलाउंस। ठीक है, तो ये सारे ट्रेडों में मिलेंगे। तो कॉमन क्या होता है, कॉमन पेमेंट तो कॉमन ही है। ठीक है, लेकिन जैसे आपको प्रमोशन हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट थोड़ी सी बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक इंक्रीजमेंट ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो ये फ़ायदा है। बाकी अगर अब देखते हैं, जैसे आप पेंशन आ जाते हो, यानी कि रिटायर हो जाते हो। ठीक है, रिटायर हो जाते हो तो आपको क्या इसमें बेनिफिट, किस ट्रेड में आप जाने, यानी कि आप तो जॉब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप रिटायर्ड हो जाते हो तो किस ट्रेड में आपको ज़्यादा अच्छी स्कोप है। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो फर्स्ट तो आप जैसे कि देखो भाई, मैं बता दूं कि ये सबका चॉइस अलग अलग होगा। किसी को फिजियोथेरेपी में काम करना अच्छा लगता है, किसी को एक्सरे में काम करना अच्छा लगता है, किसी को लैब में काम करना अच्छा लगता है, किसी को ब्लड बैंक में काम करना अच्छा लगता है, किसी को जो साइकेट्रिक होते हैं उसमें काम करना अच्छा होता है। तो ये सारे मतलब खुद के चॉइस पे भी वेरी करता है। लेकिन मैं बता दूं अगर कि अगर आप पेंशन जाने के बाद भी, यानी कि रिटायर्ड होने के बाद भी अगर आप बाहर में कहीं काम करना चाहते हो, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि अगर आप जैसे कि लैब में हो, एक्सरे में हो, ठीक है, फार्मा में हो, ठीक है, ये तीनों ट्रेड में अगर आप भर्ती होते हो तो आपको जैसे पोस्ट रिटायरमेंट, ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट, अगर पोस्ट रिटायर्ड भी अगर आप काम करना चाहते हो तो ये तीनों ट्रेड में आपको फ्यूचर अच्छी है। क्यों? क्योंकि लैब से भी जितने भी आप जैसे कि आप पेंशन जा रहे हो, तो लैब में काम करने के बाद भी अगर आप सपोज दैट आप सिर्फ 17.5 साल करना चाहते हो, अगर सिर्फ आप 17.5 साल करना चाहते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि अब हम आर्मी में सर्विस नहीं देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। आप प्रमोशन ना लो, आप यहाँ से डिसकंटिन्यू करके आप बाहर भी आप काम कर सकते हो, जैसे कि एम्स, बड़े बड़े एम्स में, यानी कि एम्स दिल्ली, एम्स रांची, एम्स महाराष्ट्र में, या फिर जो भी एम्स हो, सारे स्टेट में एम्स होते हैं। तो एम्स हो गया, या फिर ESIC होता है, ESIC जो कॉरपोरेट जॉब करते हैं उनके लिए ये होता है हॉस्पिटल।
तो ESIC, ये सारे सेंट्रल जॉब है, ठीक है। एम्स हो गया, ESIC हो गया, फिर स्टेट लेवल का भी जो हॉस्पिटल है या फिर लैब है उसमें भी आपको काम करने का मिलेगा मौका। तो इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आप 17.5 साल कर लिए तो आपको आर्मी का भी पेंशन मिलेगा, ठीक है, आपको आर्मी का भी पेंशन मिलेगा। प्लस में अगर आप एम्स में भर्ती हो गए हो तो आप एम्स में भी आपको 60-70 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। 60-70 हज़ार रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। तो आप इधर से भी 60 हज़ार लोगे, 60 हज़ार, फिर इधर से भी 60-70 हज़ार लोगे, तो ऑलमोस्ट आपको 1.25 लाख के अराउंड बनेंगे, ठीक है। 1.25 लाख के अराउंड तो आपको बनेंगे ही, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट है ये सारे ट्रेड में। लेकिन लैब का थोड़ा सा क्रेज़ ज़्यादा है, बाहर अच्छी मिल जाती है नौकरी, आपको टेक्निकल ऑफिसर का भी जॉब मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे एम्स जो होते हैं टेक्निकल ऑफिसर ये सब का जॉब निकालते रहते हैं। काफ़ी सारे एम्स हो गए, ESIC सब हॉस्पिटल हो गया, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, जैसे आप महाराष्ट्र से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, जिससे भी हो, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का जो होते हैं हॉस्पिटल उसमें भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिए बेनिफिट होंगे, जैसे कि लैब एक्सरे और फिजियो, इसमें डेंटल लैब फिजियो और लैब डेंटल हो गया, और फिर एक्सरे हो गया। ये सारे डिपार्टमेंट में थोड़ी सी बाहर जाकर आप पेंशन का बाद भी, यानी कि 15 साल 17 साल करने के बाद भी आप बाहर जाकर आप काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सारे का आप जो बता दूं कि मैं जो रैंक होते हैं, रैंक भी सेम होते हैं, यूनिफॉर्म भी सेम होते हैं, ये सब सारे सेम होते हैं। लेकिन जो लैब का होगा, लैब होंगे, एक्सरे होंगे, इसका थोड़ा सा एप्रॉन, जो वाइट जो डॉक्टर पहनते हैं एप्रॉन, वो आपको मिलेंगे पहनने को, ठीक है। वो पहनकर आपको काम करने का मौका मिलेगा लैब में। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो फिर आप समझ ही सकते हो, आर्मी जो सेना है, सेना का डिसिप्लिन सबको ये सेम होते हैं। और बाकी इतना ही है। लेकिन हाँ, लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी भाई हमारे साथ जुड़कर अपना तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 100% सिलेक्शन गारंटी, क्योंकि हमारे चैनल की सारे वीडियो अगर अपलोडेड देखते हैं और जो डेली हमारे सेट आते हैं उसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 100% गारंटी सिलेक्शन, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि जो ही भाई भर्ती की तैयारी करें, प्लीज़ दलालों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि दलाल आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। आर्मी की जो भर्ती होती है पूर्णतः, यानी कि पूरी की पूरी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई भी स्टाफ हो आर्मी, खैर आर्मी का स्टाफ तो वैसे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं किसी, हाँ मेरे को जान पहचान है, मैं तेरा करवा दूंगा ऐसे ऐसे, तो ये चीज़ें में आप झांसे में ना पड़े और अपनी बिल्कुल बलबूते, अपनी ताकत के बलबूते आप की सिलेक्शन होगा। अगर आपकी सिलेक्शन भी हो जाता है तो आप बताएगा कि हाँ मैंने सिलेक्शन करा दिया, और पैसे ले लेंगे। तो प्लीज़, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर ऐसा होता है क्या, तो प्लीज़ इस झांसे में ना पड़े। मैं बार बार बोलता हूँ, सारे वीडियो में लगभग बोलता हूँ कि दलालों के चक्कर में ना पड़े, अपनी ताकत के अनुसार आप जाए, क्योंकि आपकी सिलेक्शन 100% होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए जय हिंद, जय भारत।